रेगिस्तान की तपी हुई रेत पर तेज हवा अपने गुस्से का इजहार कर रही थी। आसमान सुर्ख हो चुका था, जैसे कोई अलामत दे रहा हो कि इस वक्त जमीन पर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। दूर कहीं अजान की सदा फिजा में गूंज रही थी, मगर दो दिलों में मोहब्बत की जगह नफरत की आग जल रही थी। अल बशीर और जुबैर, दो सगे भाई, गांव के बाहर पुराने खंडहर के पास आमने सामने खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा था, दिलों में नफरत थी, और जुबानें तलवार से भी ज्यादा तेज हो चुकी थीं। मैंने तुझे भाई समझा, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया। अल बशीर की आवाज कांप रही थी, मगर गुस्से की गर्मी उसकी आवाज को और सख्त बना रही थी। धोखा? तूने मेरा हक छीना और अब इल्जाम भी मुझ पर डाल रहा है। जुबैर की आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क रही थीं। अल बशीर और जुबैर अपने वालिद हाफिज उमर के दो बेटे थे। उनका ताल्लुक एक रईस खानदान से था, लेकिन उनके वालिद अपनी दौलत से ज्यादा अपने दीन और अमानतदारी के लिए जाने जाते थे। हाफिज उमर ने हमेशा अपने बेटों को सब्र, मोहब्बत और तकवा का सबक सिखाया था, मगर अफसोस, जब हाफिज उमर इस दुनिया से चले गए तो दौलत के नफ्स ने इन दोनों भाइयों के दिलों में नफरत भर दी। वालिद के इंतकाल के बाद जब जायदाद तकसीम होने लगी तो जुबैर को लगा कि अल बशीर ने उसके हिस्से में बेईमानी की है। उसने कहा, मेरे हिस्से की जमीन तेरे पास ज्यादा आई है, तुझे इंसाफ से बंटवारा करना चाहिए था। अल बशीर ने जवाब दिया, मैंने कोई बेईमानी नहीं की। जो वालिद ने तहरीर छोड़ी थी उसी के मुताबिक मैंने सब किया है। लेकिन नफरत और लालच के अंधेरे में सच और झूठ का फर्क खो चुका था। छोटे मोटे झगड़े अब एक ऐसी आग में बदल चुके थे जिसमें भाईचारे की हर याद राख बन चुकी थी। धीरे धीरे दोनों भाइयों के घर अलग हो गए, उनके दिलों के फासले भी बढ़ गए। एक ही घर में रहने वाले लोग अजनबी बन गए। मां हर रोज आंसू बहाती और कहती, बेटों, खुदा के लिए इस नफरत को छोड़ दो, यह दौलत कब्र में साथ नहीं जाएगी। मगर दोनों भाइयों पर नफरत का पर्दा पड़ा हुआ था। एक रोज जब दोनों का आमना सामना हुआ तो उनकी जुबानें तलवार बन गईं। जुबैर ने कहा, अगर तूने मेरा हक नहीं दिया तो याद रख, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। अल बशीर भी गुस्से में आ गया और बोला, जो करना है कर ले, देखता हूं तेरा जोर कितना है। रात की तारीख में जुबैर की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। वह अकेला अपने ख्यालात में डूबा बैठा था। दिल में बदले की आग भड़क रही थी। वह बुदबुदाया, अब बहुत हो चुका, मैं अब इसे सबक सिखाऊंगा। उसने एक खंजर उठाया और अंधेरे में निकल पड़ा। जुबैर के दिल में बस बदले की आग जल रही थी। उसके हाथ में चमचमाता हुआ खंजर था, जिसकी धार चांदनी में चमक रही थी। अल बशीर को सबक सिखाना ही होगा, उसने खुद से कहा। जुबैर का इरादा पुख्ता हो चुका था। वह अंधेरे में अपने भाई के घर की जानिब बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर नफरत ने हर डर को खत्म कर दिया था। घर के बाहर खड़े होकर उसने देखा कि अंदर दिया जल रहा था। शायद अल बशीर जाग रहा था। जुबैर ने सांस रोकी और दबे कदम अंदर दाखिल हुआ। कमरे में अल बशीर कुरान की तिलावत कर रहा था। उसकी आवाज रात की खामोशी को चीर रही थी। क्या मैं अपने भाई का खून बहाने आया हूं, जबकि वो कुरान पढ़ रहा है? जुबैर के दिल में एक पल के लिए झिझक आई, लेकिन फिर उसने अपने इरादे को मजबूत किया। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। ये लड़ाई अब खत्म होगी, मगर मेरी शर्तों पर। जैसे ही जुबैर ने खंजर उठाया, उसके कदमों में एक चीज आकर गिरी। उसने नीचे देखा। वो उनकी मां की तस्वीर थी। उस तस्वीर को देखकर उसकी आंखों में एक पुरानी याद ताजा हो गई। यादों की झलक। बचपन में दोनों भाई अपनी मां की गोद में खेला करते थे। मां हमेशा कहती, बेटों, याद रखना, ये दुनिया एक इम्तिहान है, नफरत से सिर्फ बर्बादी मिलती है। लेकिन आज वही भाई, जो कभी मां की गोद में साथ सोते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। तस्वीर देख जुबैर का हाथ कांप गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने खंजर नीचे फेंक दिया और घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। अल बशीर चौंक गया। उसने जुबैर को इस हालत में देखा तो दौड़कर उसके पास आया। जुबैर, क्या हुआ? तेरा ये हाल क्यों है? जुबैर ने रोते हुए कहा, भाई, मैं बहुत बड़ा गुनाह करने आया था, मुझे माफ कर दे। मेरी आंखों पर नफरत का पर्दा पड़ गया था। अल बशीर ने अपने आंसू पोंछे और जुबैर को गले से लगा लिया। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, उसने तुझे हिदायत दी और मैं तुझे माफ करता हूं। उसी वक्त अचानक बाहर से घोड़ों की आवाज आई। गांव के कुछ लोग भागते हुए अंदर आए। अल बशीर, जुबैर, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे घर पर हमला होने वाला है। दोनों भाई हैरान हो गए। क्या ये नफरत की आग अब पूरे खानदान को जलाने वाली थी? अल बशीर और जुबैर एक दूसरे की आंखों में हैरत से देखने लगे।
गांव के लोग घबराए हुए थे। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। क्या हुआ? कौन हमला कर रहा है? अलबशीर ने हड़बड़ाकर पूछा। अलबशीर, जल्दी बाहर आओ। बाहर से किसी की घबराई हुई आवाज आई। जुबैर ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और तेजी से बाहर की तरफ दौड़ा। जब दोनों भाई घर के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ घुड़सवार गांव की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। उनके हाथों में मशालें और तलवारें थीं। या अल्लाह, ये कौन लोग हैं? जुबैर ने डर से कहा। गांव के बुजुर्ग ने जवाब दिया, ये लुटेरे हैं। ये हर कुछ महीनों में रेगिस्तान के इलाकों पर हमला करते हैं। आज उनका निशाना हमारा गांव है। अलबशीर और जुबैर ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ ही घंटे पहले जो भाई एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वो अब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। हमें अपने घरों की हिफाजत करनी होगी, अलबशीर ने कहा। हां, और इस गांव को इन जालिमों से बचाना होगा, जुबैर ने जवाब दिया। दोनों भाई गांव वालों के साथ मिलकर तैयारी करने लगे। मर्दों ने तलवारें उठा लीं और औरतों और बच्चों को एक महफूज जगह छुपा दिया गया। रात के अंधेरे में लुटेरों ने गांव पर हमला कर दिया। चीखें और घोड़ों की टापों की आवाज रेगिस्तान में गूंज रही थी। आग की लपटें आसमान की तरफ उठने लगीं। अलबशीर और जुबैर ने गांव के लोगों को लुटेरों के सामने खड़ा कर दिया। अगर हमें मारना है तो पहले हमसे गुजरना होगा, अलबशीर ने तलवार निकालते हुए कहा। लुटेरों का सरदार हंसने लगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, हम तुम्हारे गांव को बर्बाद कर देंगे। मगर लुटेरों को अंदाजा नहीं था कि आज गांव वाले डरकर नहीं भागेंगे। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अलबशीर और जुबैर की तलवारें हवा में चमक रही थीं। जुबैर ने एक लुटेरे पर वार किया और अलबशीर ने एक और लुटेरे को गिरा दिया। गांव वाले हौसले से लड़े और आखिरकार लुटेरे हार कर भागने लगे। जब सब कुछ खत्म हो गया तो अलबशीर और जुबैर हांफते हुए खड़े थे। उनके चेहरे पर जख्म थे, मगर उनकी आंखों में एक नई मोहब्बत चमक रही थी, भाईचारे की मोहब्बत। अगर हम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते तो आज हमारा गांव तबाह हो जाता, जुबैर ने कहा। अलबशीर ने सिर हिलाया। अल्लाह ने हमें आज बड़ा सबक सिखाया है। नफरत हमें सिर्फ कमजोर बनाती है, मगर एकता हमें ताकत देती है। दोनों भाई एक दूसरे के गले लग गए। गांव के बुजुर्ग ने हाथ उठाकर दुआ की। अल्लाह तुम्हें हमेशा भाईचारे में रखे और तुम्हारे दिलों से नफरत हमेशा के लिए मिटा दे। जब सब लोग वापस अपने घरों की तरफ जाने लगे तो अचानक जुबैर गिर पड़ा। अलबशीर घबरा गया। जुबैर, क्या हुआ? जुबैर की कमर से खून बह रहा था। लड़ाई में उसे एक जख्म लग चुका था और अब वो अपने आखिरी लम्हे गिन रहा था। भाई, शायद अल्लाह ने हमें एक साथ लड़ने और जीतने की मोहल्लत दी, मगर मेरी जिंदगी यहां तक ही थी, जुबैर ने कमजोर आवाज में कहा। नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा, अलबशीर ने रोते हुए कहा। मगर जुबैर मुस्कुरा दिया। मेरे भाई, मैंने अपने गुनाह की माफी मांग ली है, अब मुझे अल्लाह से मिलने दो। और फिर जुबैर की आंखें बंद हो गईं। अलबशीर ने अपने भाई को सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। गांव के हर शख्स की आंखों में आंसू थे। अलबशीर जुबैर के लाश से लिपटा हुआ था। उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थीं। वो अपने छोटे भाई को जोर जोर से पुकार रहा था, मगर तकदीर अपना फैसला दे चुकी थी। गांव के लोग खामोशी से खड़े थे। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। आज जिस नफरत ने इन दोनों भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था, उसी नफरत की आग में एक भाई जलकर खाक हो चुका था। अलबशीर ने अपने कांपते हाथों से जुबैर की आंखें बंद कीं और अपने माथे को उसके सीने पर रख दिया। या अल्लाह, मैंने अपने भाई से नफरत क्यों की? अगर मैंने वक्त रहते माफी मांग ली होती तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। जुबैर की मौत के बाद अलबशीर बिल्कुल बदल गया। उसकी आंखों से रोशनी चली गई थी। वो हर वक्त खुद को इल्जाम देता रहता। गांव वालों ने जुबैर की नमाज़े जनाजा पढ़ी। अलबशीर ने अपने हाथों से अपने भाई को दफन किया। जब मिट्टी डाल रहा था तो हर मुट्ठी के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा था। जुबैर, मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मेरी नफरत की वजह से आज तेरा जनाजा मेरे हाथों में है। जुबैर की मौत के बाद अलबशीर ने खुद को घर में कैद कर लिया। वो किसी से नहीं मिलता, किसी से बात नहीं करता। एक रोज उसकी मां उसके पास आई। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, अब बस कर दे। तेरा भाई चला गया, मगर तू जिंदा है। अल्लाह ने तुझे अब भी तौबा का मौका दिया है। अलबशीर उनकी तरफ देखता रहा, फिर अचानक जोर से रो पड़ा। अम्मी, मेरी नफरत ने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। मुझे अल्लाह से माफी मांगनी होगी। अगले दिन अलबशीर मस्जिद गया। वहां उसने पहली सफ में खड़े होकर नमाज अदा की।
फिर सजदे में गिर पड़ा। या अल्लाह, मैंने अपने गुनाह से अपने भाई को खो दिया, मुझे माफ कर दे, मेरी तौबा कबूल कर ले। गांव के लोग हैरान थे। आज वही अलबशीर जो गुरूर और नफरत में डूबा हुआ था, सजदे में रो रहा था। तौबा करने के बाद अलबशीर ने अपना पूरा वक्त गांव के गरीबों की मदद में लगाना शुरू कर दिया। वो मस्जिद में कुरान पढ़ता, लोगों को हक और इंसाफ की सीख देता, मगर उसका दिल अब भी खाली था। एक रात उसने ख्वाब में जुबैर को देखा। जुबैर सफेद लिबास में था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। भाई, तेरा दिल हल्का हो गया? जुबैर ने मुस्कुराकर पूछा। अलबशीर की आंखों से आंसू बहने लगे। जुबैर, मुझे अब भी अपनी गलती का बोझ महसूस होता है। जुबैर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर तूने अल्लाह से तौबा कर ली तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा, मगर तू मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। अलबशीर ने चौंक कर पूछा, क्या ख्वाहिश? जुबैर ने मुस्कुराकर कहा, मेरी कब्र पर रोज एक दिया जलाया कर। इससे तुझे याद रहेगा कि नफरत हमेशा अंधेरा लाती है और मोहब्बत हमेशा रोशनी फैलाती है। जुबैर का ख्वाब देखने के बाद अलबशीर की आंखें खुलीं तो उसकी पेशानी पसीने से तर थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह ख्वाब महज एक तस्सवुर था या अल्लाह की तरफ से कोई इशारा? उसने फौरन वुजू किया और तहज्जुद की नमाज अदा की। हर सजदे में उसके आंसू गिरते रहे। या अल्लाह, मैंने नफरत की राह चुनी थी, मगर अब मुझे मोहब्बत की रोशनी दिखा दे। मुझे हिदायत दे कि मैं अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा कर सकूं। सुबह होते ही अलबशीर अपने भाई की कब्र के पास गया। उसकी आंखों में नमी थी। जुबैर, मैं तुझसे वादा करता हूं कि नफरत के अंधेरे को अपने दिल से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। उसने एक दिया जलाया और जुबैर की कब्र के पास रख दिया। हवा हल्की हल्की चल रही थी, मगर दिए की लौ बुझी नहीं। गांव के बुजुर्गों ने जब ये देखा तो बोले, अल्लाह ने तुझे हिदायत दे दी है अलबशीर, अब देखना तेरा इम्तिहान शुरू होने वाला है। कुछ दिनों बाद एक खबर पूरे गांव में फैल गई। अलबशीर का एक दूर का रिश्तेदार फहद गांव आया था। वो जुबैर की मौत के बाद अलबशीर से बदला लेना चाहता था। फहद को लगता था कि जुबैर की मौत की वजह सिर्फ अलबशीर की गलतियां थीं। अगर तूने पहले ही अपना हक जुबैर को दे दिया होता तो शायद वो जिंदा होता, फहद ने गुस्से में कहा। अलबशीर ने सब्र किया। मुझे अपने गुनाह का इल्म है और मैंने अल्लाह से माफी मांग ली है, मगर मैं तुझसे इल्तिजा करता हूं, नफरत को और न बढ़ा। मगर फहद के दिल में बदले की आग थी। उसने ऐलान किया, मैं तुझे चैन से नहीं रहने दूंगा अलबशीर। गांव के लोग हैरान थे। क्या अब अलबशीर फिर से नफरत की राह पर चलेगा? एक रात जब अलबशीर अपने घर में इबादत कर रहा था, तभी अचानक एक नौकर भागता हुआ आया। सैयद, सैयद, तुम्हारी खेती में आग लगा दी गई है। अलबशीर भागकर बाहर गया तो देखा कि उसकी पूरी फसल जलकर राख हो रही थी। लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों ने कहा, यह फहद का काम है, अब तुझे इसका बदला लेना चाहिए। अलबशीर की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप मस्जिद की तरफ बढ़ा। गांव वाले हैरान थे। क्या ये बदला नहीं लेगा? मस्जिद पहुंचकर अलबशीर ने सजदे में सिर रख दिया। या अल्लाह, अगर मैंने सच में तौबा की है तो मुझे सब्र की ताकत दे। मैं नफरत का जवाब मोहब्बत से दूंगा। सुबह अलबशीर फहद के घर पहुंचा। गांव के लोग उसके पीछे पीछे थे। फहद दरवाजे पर खड़ा था। क्या तू मुझसे बदला लेने आया है? उसने तंज से कहा। अलबशीर मुस्कुराया। नहीं, मैं तुझे अपने साथ मस्जिद ले जाने आया हूं। फहद चौंक गया। गांव के लोग भी हैरान थे। अलबशीर ने कहा, अगर मैंने तुझसे नफरत की तो मैं फिर से उसी रास्ते पर चला जाऊंगा जिसने मुझसे मेरा भाई छीना था। मैं नहीं चाहता कि तेरा अंजाम भी वही हो। फहद की आंखों में आंसू आ गए। उसने अलबशीर के कदमों में गिरकर माफी मांग ली। मुझे माफ कर दो, मैं नफरत में अंधा हो गया था। गांव के लोग रो पड़े। आज उन्होंने पहली बार देखा था कि मोहब्बत की ताकत नफरत से कितनी बड़ी होती है। फहद अलबशीर के कदमों में गिरकर रो रहा था। उसके दिल का गुरूर और नफरत की आग ठंडी पड़ चुकी थी। गांव के लोग खामोशी से इस मंजिर को देख रहे थे। कुछ की आंखों में आंसू थे और कुछ सोच रहे थे कि अगर अलबशीर चाहता तो आज वह फहद से बदला ले सकता था, मगर नहीं। अलबशीर ने अपने आंसुओं को पोंछा और फहद को उठाया। भाई, नफरत हमेशा बर्बादी लाती है, मगर मोहब्बत से हर जख्म भरा जा सकता है। अगर मैं तुझसे बदला लेता तो फिर से एक नई दुश्मनी शुरू हो जाती, लेकिन अब मैं इस सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं।
फहद की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अलबशीर के हाथ थाम लिए। मैंने तुझ पर जुल्म किया, मगर तूने मुझे माफ कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस दुनिया में ऐसा इंसान भी हो सकता है। गांव में हमेशा से ये बात चली आ रही थी कि जो बदला नहीं लेता वो कमजोर होता है, मगर आज उन्होंने देखा कि हकीकी ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि नफरत को खत्म करने में होती है। बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, अलबशीर, तूने हम सबको एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। लोगों ने उसके हाथ चूमे और कहा, हम तेरा साथ देंगे। हम सब आज से अपनी नफरतें भूलकर मोहब्बत का रास्ता अपनाएंगे। कुछ दिनों बाद अलबशीर को एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा कि वह रेगिस्तान में अकेला खड़ा है। दूर से एक सफेद लिबास पहने शख्स उसकी तरफ बढ़ रहा है। जब वह पास आया तो अलबशीर की आंखों में चमक आ गई। जुबैर। जुबैर मुस्कुरा रहा था। भाई, तेरा इम्तिहान पूरा हुआ, तेरा सब्र कबूल हुआ। अल्लाह तुझसे राजी हो गया, अब तुझे सुकून मिलेगा। अलबशीर की आंखें भर आईं। क्या तू मुझसे खुश है, जुबैर? जुबैर ने गले लगाते हुए कहा, मैं हमेशा से तुझसे मोहब्बत करता था और अब भी करता हूं। तुझे देख रहा हूं और तेरा इंतजार कर रहा हूं, मगर जब तक तेरा वक्त नहीं आता, इसी तरह सब्र और मोहब्बत के साथ जीते रहना। अलबशीर की आंख खुल गई। सुबह की अजान हो रही थी। उसने सुकून से आंखें बंद कीं और कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अंधेरे से निकालकर रोशनी दिखाई। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी मोहब्बत और इंसाफ के साथ गुजारूंगा। इसके बाद अलबशीर ने अपनी जिंदगी गांव के लोगों की खिदमत में लगा दी। वह मस्जिद में बच्चों को इस्लाम की तालीम देता, गरीबों की मदद करता और हर किसी को नफरत छोड़कर मोहब्बत अपनाने की नसीहत करता। गांव अब पहले से बहुत ज्यादा पुरसुकून हो गया था। लोग अब मसलों को लड़ाई से नहीं, बल्कि समझदारी और मोहब्बत से हल करने लगे थे। और इस तरह दो भाइयों की दुश्मनी से शुरू हुई ये कहानी मोहब्बत की जीत पर खत्म हुई। सबक 1। नफरत सिर्फ बर्बादी लाती है, मगर मोहब्बत से हर जख्म भरा जा सकता है। 2। सब्र करने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता, बल्कि अल्लाह उसे ऐसा इनाम देता है जिसकी कोई हद नहीं होती। 3। दौलत और जमीन व जायदाद के झगड़े रिश्तों को तबाह कर सकते हैं, मगर जिनके दिलों में तकवा होता है वो इन चीजों की वजह से अपने रिश्तों को कुर्बान नहीं करते।